So welcome back students. Now this is ratio and proportion again for some generic type of problems type 3. I brought some interesting questions in this and you will really love these videos and this type of questions that will build your analytical skill sets much more. So let's begin. The ratio of personal income of A and B of last year is 12:25. The ratio of last year's income and current year's income of A and B is 4:7 and 5:2. The sum of current income of both is rupees 31,000. Then find out A and B's current income separately. So what they're saying is last year. Income of A and B, they were ratio 12:25. This is one information that they have given. The ratio of last year's income and current year's income. So they are talking of A and B. इसका लास्ट ईयर का इनकम एंड करंट ईयर का इनकम का जो रेशियो है is 4:7. This is current. And B का लास्ट ईयर टू करंट ईयर का रेशियो 5:2 है. So A का लास्ट ईयर इनकम was 4 and current year income is 7. But A का लास्ट ईयर इनकम was 12. तो ये 4 है या 12 है तो उसको सेम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई करके 12:21. यहाँ B का लास्ट ईयर का इनकम 25 है, यहाँ 5 है, दोनों को सेम कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई करके 25:10. So now the information which is given to us is matching with overall what they have given to us. Now what they are saying is the sum of current income. तो sum of current income कितना है? 21 plus 10, 31 है रेशियो के टर्म्स में, जिसकी वैल्यू 31,000 दे रखी है. तो 1 की वैल्यू 1000 होगी. Then find out A and B's current income. तो A and B की जो current income है, इसकी 21 है तो 21,000 होगी, इसकी 10 है तो 10,000 होगी. So 21,000 and 10,000 is the answer. Okay. The ratio of land to water for the whole earth is 1:2 and 2:3. The ratio of land to water for the whole earth is 1:2 and 2:3 in the northern hemisphere. The ratio of land to water in the southern hemisphere is what? तो अगर मैं अर्थ को पूरा पकड़ूं तो उसको मैं डिवाइड करूंगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में. अब लैंड टू वाटर का जो रेशियो है पूरे अर्थ के अंदर वो 1:2 है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2:3 है. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो यहाँ के हिसाब से तो 5 बन रहा है और यहाँ के हिसाब से 3 बन रहा है, तो ये तो नाइंसाफी है ना. उसमें तो दोनों का ऐसा हो ही नहीं सकता है टोटल, बिकॉज इसका टोटल इसका डबल होना चाहिए. तो अपन डबल करने के लिए क्या करेंगे, पहले इक्वल कर देते हैं. तो इक्वल करने के लिए आई विल मल्टीप्लाई दिस रेशियो बाय 3. सो दिस विल बिकम 6:9. दिस विल बी द न्यू रेशियो. इक्वल किया तो अभी 15 बन गया, इसको 5 से करेंगे तो ये बन जाएगा 5:10. नाउ द टोटल लैंड इक्वल बन गया, बट इक्वल नहीं होना चाहिए. होल अर्थ का 2 टाइम्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होना चाहिए, तो इसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10:20 हो जाएगा. नाउ द इंफॉर्मेशन इज मैचिंग. तो टोटल 10:20 है, उसमें से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 6:9 खा गया है, तो बचा कौन सा 4:11 बचा, जो सदर्न हेमिस्फीयर में होना चाहिए लैंड और वाटर का रेशियो. क्लियर है? क्योंकि हमने पहले जो टोटल लैंड है ये इसका 2 टाइम्स होना चाहिए, ये तो ये 2 टाइम्स था नहीं, ये 3 था वो 5 था, दोनों को पहले सेम किया फिर उसको 2 टाइम्स कर दिया, और उस 2 टाइम्स का जो रेशियो है उसमें से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का माइनस कर दिया तो सदर्न हेमिस्फीयर का रेशियो मिल गया. ओके. इन अ कलर्ड पिक्चर इन ब्लू एंड येलो कलर
blue and yellow is used in the ratio 4:3. If the upper half blue and yellow is 2:3, then the lower half blue and yellow is very same sum like the previous sum. You can try this as an homework. पहले पूरे वाले को टोटल कैनवास का नॉर्दर्न ऊपर वाले पार्ट का 2 बना दो और उसमें से फिर ऊपर वाले पार्ट का माइनस करके दूसरा वाला रेशियो निकाल लो. In a school there were 1554 students and the ratio of the number of boys and girls was 4:3. A few days 30 girls joined the school but few boys left. As a result, the ratio of boys and girls became 7:6. The number of boys who left the school was how many? So let's try to understand this. Total मेरे पास 1554 students हैं. मेरे को क्वांटिटी दे रखी है तो मैं डायरेक्टली वही यूज करूंगा रेशियो बनाने में. द रेशियोज ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 4:3. तो मतलब टोटल बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पर 7 है जिसकी वैल्यू मेरे को क्वांटिटी में 1154 दे रखी है. तो 1 की वैल्यू 222 होगी, विच मीन्स देयर आर 888 बॉयज एंड 666 गर्ल्स. अब 30 गर्ल्स ने स्कूल को ज्वाइन कर लिया और कुछ बॉयज ने लेफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनका जो रेशियो है वो 7:6 हो गया. ठीक है, मतलब ये कितने हो गए? 696 हो गए कि नहीं हुए? 3666 प्लस 3696 गर्ल्स हो गई. तो उसको रेशियो में 6 बोला गया है, तो 6 की वैल्यू मेरे को 696 दे रखी है. तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 116, राइट? विच मीन्स 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 116 इंटू 7, 2411 7 1 7 812. तो 7 की वैल्यू 812 हो जाएगी. 818 थे, 812 हो गए, तो कितने निकले होंगे? 888 में से मैं 812 माइनस करूंगा तो 76 बॉयज छोड़ के गए होंगे. क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आलोक गुप्ता, योर मैथमेटिक्स मेंटर एंड कोच एट ख्यातिस EdTech. So I have brought a lot of problems around 120, 130 on ratio and proportion. Please go through it, and if you have any queries, please get in touch with me on WhatsApp or subscribe to my YouTube channel. I'll be getting motivated and I will come with more and more such concepts in near future. Thank you so much.